Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Once again, I'm back on this page. Prayer Group Team Jesus. I welcome everyone. Kindly share this session with everyone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैं ईशा चौहान चंडीगढ़ से आप सबका प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस पेज पर स्वागत करती हूँ। आइए आज की इस सेशन को हम शुरू करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हमें एक मौका मिला है। आइए हम जल्दी से दुआ करेंगे और आराधना में चलेंगे। जो परमेश्वर ने आज के आराधना के लिए मुझे गीत दिए हैं वो बहुत ही अनॉइंटेड हैं। जैसे मुझे आशीष उन गीतों के द्वारा मिलती है, वैसे ही प्रभु आप सबको भी आशीषित करे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए, इस शाम के लिए प्रभु, जब आपने नियुक्त किया कि हम सब एक मन होकर प्रभु इस पेज पर आएं और आपकी महिमा करें, आपके वचनों को सुने। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, कि प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी सेवा में प्रभु मैं कुछ कर सकूं आपके किंगडम के लिए। पिता आपका धन्यवाद हो। मैं अपने आप को आपके पाक पवित्र लहू में ढांपती प्रभु जी। आज मेरे द्वारा प्रभु जी आप मेरे इन बहन भाइयों से बातचीत करें प्रभु, मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप बोले। मैं आपका वेलकम करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आज आप हमारे बीच में आए, आपकी प्रेजेंस को हम मांगते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपको आदर और महिमा देते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। प्रभु जी आज की पूरी मैं मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी डिस्टर्बेंस को वेरी की ओर से जो वो क्रिएट करता है, यीशु के नाम से वो जाती रहे प्रभु जी। आराधना के गीतों को, वचनों को, पूरे सरमन को, उन लोगों को जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो किसी वजह से ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद और सहायता करें, ताकि जिन जिन जनों तक प्रभु ये वचन जाना है प्रभु, वे इस सेशन को अटेंड कर पाएं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमसे प्रेम किया और आप हमारे साथ हैं सर्वदा। आपका धन्यवाद हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस दुआ को मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आइए हम सब आराधना में चलेंगे और अपने परमेश्वर को महिमा दें। ये जो गीत है ये है अभिषेक, कि हमें अभिषेक करें हमारे परमेश्वर। जब हमारा अभिषेक होता है हम आत्मा से भर जाते हैं, और आत्मा से जब हम भर जाते हैं तो हम उस परमेश्वर की हुजूरी में आ जाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब इस गीत को गाएंगे और अपने जिंदा परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह,
एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान आया हूँ मैं मेरे खुदा तेरी बारगाह में, तेरे हुजूर तेरे करीब तेरी पनाह में, कुव्वत से तू अपनी भर मुझको, मसारू का यीशु दे मुझको, कुव्वत से तू अपनी भर मुझको, मसारू का यीशु दे मुझको, बन के जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ, बन के जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ मैं मेरे खुदा तेरी बारगाह में, तेरे हुजूर तेरे करीब तेरी पनाह में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, सचमुच हम आपकी हुजूरी में आए हैं प्रभु, तेरी बारगाह में आए प्रभु, तुझसे विनती करते हैं मेरे खुदा कि तू हमारे जीवनों में प्रभु जी अपने अभिषेक को भर प्रभु जी, अपने मसा से हमें भर दे मेरे खुदा, ताकि हम अपने जीवनों में प्रभु जी जहाँ कहीं भी चूक रहे हैं प्रभु जी, हम तेरे लिए काबिल हो सकें, तेरी किंगडम के लिए, तेरे प्रभु राज्य के लिए प्रभु जी हम कुछ करने वाले बन सके पिता। तेरा धन्यवाद है प्रभु। हमें कोई भी कमी घटी है प्रभु, तू अपने स्वर्ग के खजानों से उसे पूरा कर। मैं इस पेज पर जिन जिन लोगों ने आज लाइव ज्वाइन किया है, मैं उन सबों को प्रभु जी तेरे जोरावर हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज तू अपने लोगों से बात कर प्रभु। आज पिता तू उन्हें सिखा कि तू क्या चाहता है, हमारे जीवनों से तेरी क्या मर्जी है मेरे खुदा। हम अपनी कॉलिंग को पहचाने पिता, तेरा धन्यवाद हो। मैं आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, वाओ, इट वाज ऑसम। आई वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, क्योंकि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं, हम ताज़ा हो जाते हैं और सच में हमारे अंदर एक दुगना अभिषेक कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ, जो आज मेरा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना मांग रही हूँ, वो है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि जैसे वो खुद हैं हम भी वैसे ही बने। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम जो दुनिया में देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं, हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं, हम अगर वो बनने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक
एक मन के हम होते हैं, एक माइंड के हम होते हैं, और परमेश्वर भी हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। हालेलुया। सो आज का जो टॉपिक है वो यही है, दैट बी होली बिकॉज आई एम होली। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब इतने पाक और पवित्र नहीं हैं, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर है। अगर आप पूरी बाइबल को देखते हैं तो जो ये वर्ड है होली, सो ये 686 टाइम्स, 686 टाइम्स पूरी बाइबल में इसका जिक्र हुआ है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो खुद पवित्र है। हालेलुया। सो उसकी हजूरी में हम ऐसे ही नहीं चले जा सकते, हमें भी उतना ही पाक और पवित्र होना पड़ता है। सो जो चीज़ें आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अभी हम सब ने कल मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। बहुत सी मदर्स बहुत कल खुश होंगी। बीइंग अ मदर मुझे भी कल बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा, हमें ब्लेस किया, हमारी वूम को ब्लेस किया कि हम माँ कहलाने लायक हुए। ये उसका फजल है। बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जो बच्चों के लिए तरसती हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर उन्हें देना नहीं चाहता। अगर हम देखते हैं बाइबल में एक अंधे व्यक्ति के बारे में जो बचपन से अंधा था, तो उनके चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा कि क्या इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने किया कि ये बचपन से अंधा है। सो प्रभु ने क्या बताया कि ना तो ये इसलिए अंधा है कि ये बचपन से अंधा है, और ना ही इसलिए कि इसके माँ बाप ने कोई कसूर किया या इसने कोई कसूर किया कि जिस वजह से मतलब ये अंधा हो गया। ये इसलिए हुआ कि कई बार हमारे जीवन में कई चीज़ों की कमियां होती हैं। कई माएँ ऐसी हैं जिन्होंने इस साल अपने बच्चों को गंवाया है, उनके बेटे, उनकी बेटियां जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। कल का वो दिन उनके लिए कितना दुख भरा था। मैं ये चीज सोच रही थी, हालांकि एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग, कईयों ने अपनी माँ को गवाया है। उन बच्चों के लिए मैं सोच रही थी कि परमेश्वर कि तू ही उनको हील कर सकता है। आई वॉज प्रेइंग फॉर दोज ब्रोकन हार्ट मदर्स एंड चिल्ड्रन। माँ और बच्चे का जो एक रिश्ता है, इट इज सो प्रेशियस, सो प्रेशियस। जैसा हमारा परमेश्वर है वो हमें माँ की तरह प्यार करता है। अगर मैं मदर्स डे पे प्रीच करती तो एक बहुत ही अच्छा प्यारा गीत है जो कि मेरे भी दिल के बहुत करीब है कि टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। सचमुच जो यीशु मसीह का प्यार है वो एक माँ की तरह है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही मैं कल ये चीज़ें सोच रही थी, मैं उन फैमिलीज के लिए दुआ कर रही थी। रिसेंटली ही हमारे कई नोन हैं, उनके बेटे का डेथ हुआ, और बहुत से ऐसी बहनें हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो मैं उनको इनकरेज करना चाहती हूँ, या जो ये वचन सुन रहे हैं वो उनको इनकरेज करें कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई गुनाह किया है या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हमारे जीवनों में हर एक के लिए बड़ी योजनाओं को रखे हुए है। उसका जो पर्पस है वो अच्छा ही है, एक ही है, वो है हमारा बैरी जो शुरू से लेके अब तक हम सबके पीछे पड़ा हुआ है, जिसको बर्दाश्त नहीं होता कि हम खुदा की हुजूरी में जाएं, जिसको अच्छा नहीं लगता है कि हम परमेश्वर के योग्य कामों को करें। वो कोई ना कोई जिंदगियों में कमी को रखता है जिस वजह से लोग परमेश्वर पर विश्वास ना करें, परमेश्वर से दूर हो जाएं। देखिए, दुख तकलीफ आनी है, लेकिन हम मसीह लोगों के पास एक आशा है।
इमेजिन कीजिए उन लोगों के पास जो जिनके पास ना वो आशा है, ना वो उम्मीद है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे कैसे कंसोल कर सकते हैं? वचन से, अपने प्रेम से, अपने मसीह प्रेम से। और हम कैसे भरेंगे जब हमारे जीवनों में वो पाक साफ हमारी जिंदगी होगी, जिससे हम अभिषिक्त होकर परमेश्वर के कामों के लिए आगे जा सकते हैं। मैं कल यही दुआ करी थी, मेरे खुदा उन सारी ब्रोकन मदर्स को, जिनके पास बच्चे नहीं हैं या जिन्होंने गंवाए हैं, या उन बच्चों ने जिन्होंने अपने माँ बाप को गंवाया है, उन सबों को तू अपने प्रेम और अपनी शांति से भर। और परमेश्वर ने सचमुच मेरे अंदर इस बोझ को दिया कल के दिन, एंड आई थैंक गॉड फॉर दिस थिंग। मैंने कल एक बहुत प्यारी चीज हमारे चर्च में सीखी, जो कि हमारे पास्टर करण ने हमें ये चीज़ कल सिखाई। मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे पास्टर भी हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसमें एक बड़ी बात थी जो मैंने कल सीखी महिलाओं के लिए एक्चुअली, कि ये जो युद्ध था, ये अदन की वाटिका में शुरू हुआ, जो कि बैरी ने कैसे एक औरत को ही बहकाया। मैं छोटा सा इसको खत्म करके आई विल कम टू माय पॉइंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू शेयर विद एवरीवन। जैसे हमने उत्पत्ति की किताब उसके तीसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर तब यहोवा परमेश्वर, यानी चैप्टर 3 के 8 से मैं पढ़ रही हूँ जेनेसिस, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। वो तो डर गया। और उसके बाद क्या हुआ आगे, जब परमेश्वर ने वो सारी सिचुएशन को देखा कि ये सच नहीं बोल रहा है, कि उसने बोला कि तू अपने आप को छुपा क्यों रहा है? तो उसने बोला, मैं नंगा हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तो परमेश्वर ने एक सवाल किया कि क्या तुमने वो फल खाया? वहां पर वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम कर गए। और परमेश्वर ने आगे उनके लिए, जब हम आगे पढ़ते हैं 12 में, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, यानी सबसे पहले जो परमेश्वर ने कहा, वो किससे कहा? उस बैरी से ही कहा कि तूने जो यह किया है। He was so much disappointed. The Lord was so much disappointed कि ये क्या हुआ। इसलिए कि तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरी और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आगे जो स्त्री को भी सजा मिली, उसको भी परमेश्वर ने जो बोला कि मैं तेरी पीढ़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम को भी बोला गया था, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के लिए, कि यहाँ कल जो मैंने सीखा उस चीज से मुझे बहुत आशीष मिली कि जो एक्चुअल में वॉर शुरू हुई, ये स्पिरिचुअल बैटल, वो कहाँ शुरू हुई कि जो बैरी है उसका फर्स्ट टारगेट कौन है? वुमेन। क्योंकि उसने किसे बहकाया? हवा को। और हवा को जो बहकाया, तो परमेश्वर ने क्या बोला कि उन दोनों के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। और क्या होगा कि तेरे वंश में, यानी उस बैरी के और इसके वंश में, उस स्त्री के वंश में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। तो यानी कि जो टारगेट है वो वुमेन है, उनके वंश
पर टारगेट किया जा रहा है। जो बहनें मेरी बिना बच्चों के हैं या जिनके बच्चे हैं एंड दे आर नॉट डिसिप्लिन, जो उनकी बातों को नहीं सुनते या वो अपनी फैमिलीज में बहुत सी प्रॉब्लम्स में हैं, तो उन सब के लिए ये एक मैसेज है कि ये एक्चुअल टारगेट विमेन है। उन सबों को बहुत ज़रूरत है। जितने मेरे भाई हैं वो अपनी वाइफ्स के लिए, अपनी मदर्स के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी कलीसिया में जितनी बहनें उन सबों के लिए दुआ करें। और सारी बहनें अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए खड़े हो जाएं और उनके लिए दुआ करें। सो दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम इस स्पिरिचुअल फील्ड में समझ जाएं कि जो ये बैरी है वो कहाँ टारगेट कर रहा है। सो प्रे फॉर एवरीवन। और ये चीज़ कल जब हमें पता चली तो मेरा मन था कि मैं इसको ज़रूर ऐड करूँगी। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि हमने इस बात को सीखा कि सच में जो बैटल फील्ड में हम हैं वो एक दुनियावी नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल है। और अपने सभी हथियारों को थाम लें, बांध लें और दुआ प्रार्थना में बढ़ जाएं और अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए, सबके लिए दुआ करें। लेकिन वो सब कैसे मुमकिन है? दिस इज माई टॉपिक नाउ, दैट बी होली बिकॉज आई एम होली। हालेलुया। आइए हम आगे के वचन में चलते हैं। लिखा है इफिशियन, बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 1 का 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। इफिसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 4 वर्स। थैंक यू जीसस। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से, फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी मैंने आपसे जेनेसिस से ही बात करी थी, हमने कुछ चीजों को जेनेसिस से ही सीखा। सो यहां पर भी ये वचन कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। वाओ, आई रीड इट अगेन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। सो इट इज लिटरली क्लियर हियर कि हमारा जो परमेश्वर है उसने तो शुरू से हमारे लिए एक अच्छा प्लान रचा था। वो हमारे लिए कभी भी गलत योजनाएं नहीं रखता। यिर्मयाह 29:11 क्लियरली कहता है कि उसकी योजनाएं हमारे भले की है, ना कि हमारी हानि की। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, समझ जाइए कि आपको उस बैटल फील्ड में खड़े कैसे होना है। अपने घुटनों पर आकर उस लड़ाई को जीतना है। मैं सचमुच कल से इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। ये नहीं कि ये वुमेन को टारगेट बनाया गया या उन्हें क्यों वो कहा गया, ये लिटरली लिखा है, ये बाइबल में लिखा है। तो आई अंडरस्टूड दिस थिंग कि अब हमें और तैयारी की ज़रूरत है कि ताकि हम और प्रभु में बढ़ सके, ताकि हम और अच्छे से परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके। थैंक यू जीसस। सो हियर आई वुड लाइक टू इनकरेज यू अगेन विद दिस वर्स अगेन। लिखा है इफिशियंस की किताब में जो हमने अभी पढ़ा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया था, यानी वी ऑल आर चोजन वन, हम चुने हुए हैं प्रभु के, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं, यानी उसके प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। लेकिन हम क्यों नहीं अपने जीवनों में कई बार तरक्की पाते? क्योंकि हमारे जीवन में वो पवित्रताई है ही नहीं। इसीलिए हम अपने उस लाइफ में जिसमें हमें परमेश्वर के निकट होना है, वो नजदीकी से हम परे रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों के नजदीक रहता है जो पाक है। मैं ये नहीं कहती कि यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु को मानने वाले थे, जो परमेश्वर को ही दंडवत करते थे, उन्हीं का साथ दिया, उन्हीं को कहा यही मेरी टीम के हिस्से हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के लिए आए। पर प्रभु यीशु मसीह तभी पापियों के लिए काम कर पाए, वही तो मेन एग्जाम्पल है हमारे लिए कि यीशु मसीह में कोई पाप था ही नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे थे, वो खुद परमेश्वर थे। उन्हें पता था कि मुझे किनको मेरी जरूरत है और मुझे किस किस के पास जाना है। सो वहां पर तो क्लियर था कि वो अपने पिता की ही मर्जी को पूरा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के
जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम चीज़ों को, ऐसी बातों को जब समझते हैं, देखते हैं कि प्रभु ने किस रीति से अपने पिता की मर्जी को पूरा किया कि उन्होंने उस क्रूस तक को भी थाम लिया हम सबके पापों के लिए। अब जो पाप में है वो पवित्र तो नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह की पवित्रताई में पवित्र हैं। हालेलुया। लेकिन ये एक स्पिरिचुअल बात है। लेकिन जब हम फिजिकल रेम में हैं, देयर आर टू रेम्स, वन इज फिजिकल एंड अनदर वन इज स्पिरिचुअल। फिजिकल रेम में रहते हुए भी हमारी लाइफ में जो होलीनेस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि बी होली बिकॉज आई एम होली, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जो इफिशियन की किताब में लिखा है कि उसने तो हमें चुन लिया था कि हम भी वैसे ही बने, लेकिन जो ये सिन आया, जो ये बहकाई गई, वो जो ये चीजें हो गई कि वो बैरी बन गया हमारा, तो अब हमें भी वाइज होने की जरूरत है। स्पिरिचुअली वाइज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें परमेश्वर से वो विजडम मांगनी चाहिए, वो डिवाइन विजडम, ताकि हम अपनी इस बैटल फील्ड में अपनी लड़ाइयों को लड़ सके। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं। लोग, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि लोग बदलना नहीं चाहते। कई बार कुछ केसेस में होता है कि कुछ लोग ढीठ हो जाते हैं, उनको वही लाइफ में मजा आता है, उनको ये लगता है कि बस हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो हम अपनी जिंदगी को जी लें। उनका कोई टारगेट नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं, हमें क्या क्या करना है। वो हर तरह के वर्ल्डली ड्रामों में फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आई एम द परफेक्ट वन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दीज थिंग्स। आई एम इम्प्रूविंग, गॉड हैज चेंज्ड मी। परमेश्वर ने मुझे चुना है अपने कामों के लिए, मुझे बदला है। मैं भी पापी हूँ कि जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिसे परमेश्वर ने उस विल्डरनेस से निकाला है। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ किया है। हम जो सिन है वो ट्रेवल करता है। हमारे बाप दादाओं से जो गलतियां हुई, जो उन लोगों ने किया, हमारी पुरानी पास्ट जनरेशन्स में जो जो चीजें हुई वो साथ साथ चलती हैं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तो वो चीजें हम पर प्रभुता कभी नहीं कर सकती। हालेलुया। हमारे जीवनों में पाक और साफ होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कैसे होना, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, हम उसके बारे में प्रभु के वचन से ही सीखेंगे। आइए हम सब निकालते हैं 2 कुरिन्थियों का 4:2। 2 कुरिन्थियों 4:2। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं सच में कई बार प्रीचिंग कुछ अपनी तरफ से रेडी करती थी, प्रभु आज मैं ये शेयर करूंगी, लेकिन इंस्टेंट परमेश्वर मुझे चीज़ों को सिखाते हैं कि नहीं, प्रीच दिस वन। एंड आई रियली थैंक गॉड। मुझे जब मैं सुना करती थी कई प्रचारकों को कि वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने कुछ और तैयार किया और मैंने प्रीच कुछ और किया। नाउ आई कैन फील हाउ गॉड वर्क्स। हालेलुया। सो इट इज फ्रॉम द लॉर्ड। May God bless you all who are listening. Okay, 2 कुरिन्थियों chapter 4 उसका 2nd verse। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों से ही के लिए ही पड़ा है। यहाँ पर वचन क्लियरली कह रहा है हमें कि परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। कब? अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की चाहत होगी, तो हम कभी भी वो गलत चीजों में नहीं फंसेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं यूसुफ की। मुझे बहुत ही प्यारा कैरेक्टर यूसुफ का लगता है, चाहे वो एक मेल पर्सन था। ये स्टोरी बहनों के लिए भी है, ये भाइयों के लिए भी है, कि उसके पास एक ड्रीम था, एक विजन था। ही वॉज सो यंग व्हेन ही गॉट दैट ड्रीम। उसको नहीं पता था कि मेरा ये ड्रीम कब और कैसे पूरा होगा। वो तो बहुत खुश था कि परमेश्वर ने उससे बड़ी बात करी है, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है, कि उसी के भाई उसको दंडवत करेंगे, परमेश्वर उसे बड़े ऊंचे स्थान पर बिठाएंगे। लेकिन व्हाट हैपेंड? उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। वो जर्नी वाज सो टफ।
इतनी टफ जर्नी कि उसे पता ही नहीं दिखा था कि उसके खुद के भाई उसे मारने की कोशिश करेंगे, उसी के भाई उसको बेच देंगे, वो एक गुलाम बन जाएगा, वो जेल में जाएगा। बट हालेलुया, वो परमेश्वर में बना रहा। कैसे बना रहा? क्योंकि वो होली बनकर रहा। उसने कोई ऐसा गलत थॉट नहीं लिया, उसने कोई ऐसी गलत चीज के बारे में सोचा तक भी नहीं। वो अपने ही हालातों में अपने परमेश्वर के साथ मस्त रहा, और उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पर इतना दुख आ चुका है, मैं इस वजह से दुनिया की किसी चीजों का सहारा ले लूं और अपने इस दुख को भूल जाऊं। लोग अपने दुखों में क्या क्या सहारा लेते हैं, या तो वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत चीजों का सहारा लेते हैं और अपने आप को दूषित कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हम परमेश्वर के निकट आए ताकि हम उसमें पवित्र और निर्दोष ठहरें। तो वो उस समय पर भी अपनी उस टफ सिचुएशन में भी परमेश्वर के पास रहा, परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा, और उस पर टेम्पटेशन जरूर आई। देखिए, जब भी हम परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो हर प्रकार की दुनियावी ऐसी टेम्पटेशंस हमारे पास आएंगी जो हमें टेस्ट भी करेंगी। परमेश्वर हमें टेस्ट करते हैं कि देखें कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कितना मुझसे प्रेम करते हैं। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर किसी भी चीज को महत्व दें, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी, चाहे वो दुनिया की बातें हैं, दुनिया की चीजें हैं, धन है और फेम, एवरीथिंग। तो हम वहां पर परखे जाते हैं, तरह तरह से परखे जाते हैं। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें यूसुफ की स्टोरी से ये सिखाता है कि जब उसे ये मौका मिला कि राजा की वाइफ उसे ऑफर कर रही है, राइट, कि वो तो बड़ा खुश हो जाता, ही इज अ मैन, वो चूक जाता। जैसे हवा उसके बहकावे में आ गई तो वो भी आ सकता था। हालेलुया। और हवा तो आई, लेकिन आदम ने भी हवा का कहना माना, वो भी हवा के बहकावे में आया। अब इमेजिन कीजिए, अदन की वाटिका में उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दे वर हैप्पी, दे न्यू गॉड, दे वर क्लोज टू गॉड लाइक चाइल्ड। एक छोटे बच्चे की तरह थे वो लोग, उन्हें नहीं पता था, दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ। बट जब वो दूसरी बातों में आए तो वहीं पर वो चूक गए और वो सिन वहां से उनकी लाइफ में आया। लेकिन हम देखिए कि यूसुफ जो था वो बना रहा, उसको डर था परमेश्वर का, उसने अपने आप को पाक और साफ रखा, अपने थॉट्स में भी उस चीज को आने नहीं दिया, और वो बिल्कुल भी नहीं बहकावे में आया, और वो भागा। बट उसको भागने पर भी क्या सजा मिली? उस लेडी ने उसे फंसा दिया, उस राजा की वाइफ ने, उस रानी ने उसको फंसा दिया, और वो फिर से जेल में। अब हम अपने जीवनों में बहुत से अच्छे कामों को करते हैं परमेश्वर में बने रहने के लिए, अपने करेक्टर में, अपनी चीजों में हम बहुत सी चीजों को करते हैं कि प्रभु हमें देख रहा है। लेकिन जब हम इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी कोई कदर नहीं, हमें फिर हम उन टेम्पटेशन से बाहर आते हैं, लेकिन हमें फिर भी हमें कंसिडर नहीं किया जाता दैट ही इज गुड। लेकिन परमेश्वर हमें कंसिडर करते हैं। हालेलुया। हमें किसी को नहीं दिखाना है कि हम पवित्र हैं, हम साफ हैं। हमारा तो जो रिलेशनशिप है वो हमारे परमेश्वर के साथ होना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिखावे के लिए अपने आप को अच्छा और पाक और साफ दिखाते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस पे कि ये प्रभु को पसंद है तो मुझे यही करना है, ये प्रभु को नहीं पसंद है तो मुझे नहीं करना है। हमारा जीवन प्रभु की नजदीकी में बढ़ता चले जाएगा, हम परमेश्वर की नजदीकी में और जाएंगे, और प्रभु इन चीजों को देखकर हमें ब्लेस करेंगे। और सबसे ज्यादा हम सबकी लाइफ में क्या जरूरी है? परमेश्वर की प्रेजेंस, उसका अनुग्रह, उसका हमारे साथ होना। प्रभु यीशु मसीह जब आसमान पे उठाए जा रहे थे तो उन्होंने हमें बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू लिसन। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बट समटाइम्स वी आर नॉट रेडी टू लिसन। हमें लगता है कि वही लाइफ, वही चीजों में हम अच्छे हैं, क्योंकि जब कोई पाप में होता है तो उसे लगता है कि वही लाइफ अच्छी है, वही सब कुछ अच्छा है, उसके ऊपर कुछ नहीं।
अगर कोई हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है तो उसको लगता है वो यही डिजर्व करती है, वाइफ हस्बैंड को डच कर रही है, उनको लगता है ये यही डिजर्व करता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जब हमारी शादी होती है तो हमारी शादी में हस्बैंड वाइफ और उनके बीच में परमेश्वर भी होता है। अगर एक एक जन भी चूक कर रहा है तो दूसरा फेथफुल रहे, दूसरा पाक और साफ रहे, दूसरा जन प्रार्थना करे, जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु के लिए अपने आप को अच्छा और साफ और सुथरा रखेगा, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कि अगर इसने ठीक है अपनी मेरे को डिच किया है तो मैं भी इसको करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सो वो एक दुनियावी थॉट है, ये बैरी का एक बड़ा ट्रैप है। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर यू विल सी बहुत सी ऐसी बेटियां, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहनें हैं जो कि है ही नहीं डर उनको कि वो कुछ भी अपने आप को एक्सपोज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, और वो लोग सोचते हैं कि ये सब कर देने से हम फेमस हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी वर्ल्ड के लिए दे आर डूइंग इट। हम अपने जो फॉलोअर्स हैं वो प्रभु के राज्य के लिए क्या करने के लिए बढ़ा रहे कि देखो आज मैंने प्रभु ने तो हमें ये आज्ञा दी है कि मत्ती 28 उसकी 19 में क्या लिखा है कि तुम जाओ और जाके उनको सुसमाचार सुनाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो करो, चेले बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, ठीक है, पिता और पवित्र आत्मा के नाम से। हमें तो ये ड्यूटी मिली है। एंड दोज पीपल आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंक्रीजिंग देयर फॉलोअर्स इंस्टेड ऑफ वो परमेश्वर के राज्य में, जो राज्य को बढ़ाने के लिए जो हमें लिस्ट पूरी करनी है, जो जीसस के फॉलोअर्स को हमें बढ़ाना है, इंस्टेड ऑफ हमारे फॉलोअर्स के लिए, और सही तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा, सिंप्लिसिटी से, जिसमें एक कोई शोशेबाजी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं। अगर आप अपने रूम में बैठकर आराधना सच्ची में कर रहे हैं तो ही दिखाएं, ये नहीं कि दुनिया देख रही है आप इसलिए हालेलुया एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग इट, और उसके बाद योर लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। वो नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे मैं वचन नहीं, मेरे को जैसे बिजी लाइफ रहती है, ट्रूली लेट यू नो, मुझे कई बार वचन पढ़ने का भी समय नहीं मिलता। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपने ऑफिस में होती हूँ तो मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। मैं वहाँ पर, मुझे लगता है कि बच्चे चले गए हैं तो मैं आराधना स्तुति वहीं पे करती हूँ। घर आके कई बार मुझे समय नहीं मिलता। हम फैमिली प्रेयर में रात को इकट्ठे बैठते हैं, वी डू प्रेयर, वी प्रे फॉर आवर चर्च, फॉर आवर पीपल, फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द पास्टर्स। लेकिन एक जो हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, है ना, हम उसके चुने हुए हैं। एक हमें एक स्पेशल टाइम प्रभु को देना है, उसकी पाकीज़गी में बने रहना, उसके नज़दीकी में आना है। सो मैं यही कहूँगी कि कई बार मैं नहीं जिद कर पाती तो मुझे जो मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे कई बार बोलते हैं कि ईशा डिड यू डू दिस थिंग टुडे, आपने प्रेयर की, आपने वचन पढ़ा। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि भी मैंने तो आज नहीं किया। तो मुझे उस समय पे ऐसा नहीं होता कि कोई गिल्ट आती है, मुझे ये लगता है कि हाँ लॉर्ड, मैं आज आपके साथ बैठी नहीं, तो मुझे परमेश्वर के साथ संगति में बैठना है। मैं वो समय निकालती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उन चीज़ों को, और मैं करती हूँ। तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ आपके आगे कि कई बार मुझे भी समय नहीं लगता है, लेकिन हमें समय निकालना है, इंक्लूडिंग मी। हमें एक नियुक्त समय निर्धारित करना है। जैसे मैं मॉर्निंग उठती हूँ, मैं उठते सार प्रभु को धन्यवाद करती हूँ एंड आई स्टार्ट माई डे। लेकिन दिन भर में इतनी चीज़ें होती हैं, देयर आर मेनी थिंग्स टू डू, कि ऐसा लगता है कि मेरे को वो वाला वो पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे कोई ना हो, बस मैं और मेरा परमेश्वर। तो लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि अगर मैं किचन में भी होती हूँ, मैं अपने सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, मैं आराधना में खो जाती हूँ, मैं साथ साथ में काम कर रही होती हूँ, तो मेरा एक कनेक्शन बना रहता है। आई थैंक गॉड कि प्रभु अपने हर तरह से हमें एक्सेप्ट करता है, हम जैसे भी हैं, ही लव्स अस। बट हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम भी उसके साथ वैसे ही फेथफुल रहें, हम भी बड़े इनोसेंट वे से अपने परमेश्वर को प्यार करें, क्योंकि वो पवित्र है। और अगर हम अपने जीवनों में चालाकियों के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, और अगर हम इधर से तो दुनिया की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और इधर से हम बोल रहे हैं कि लॉर्ड हम आपके हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं, वहाँ पर हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यशायाह की पुस्तक उसके 5:20, यशायाह 5:20। थैंक यू जीसस।
मेरा आज मन था मैं वर्सेस को ज़्यादा आगे ज़रूर रखूं, और साथ साथ में मैं एक प्रैक्टिकल टॉक भी रखूंगी, स्पिरिचुअल टॉक भी रहेगी हमारी, ताकि हम जो जो अपनी लाइफ में करते हैं हम ज़रूर दूसरों को इनकरेज करें, ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में कार्य करे और उनको भी लगे कि हम भी बदल सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सो ये लिखा है यशायाह 5:20 में, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, और अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन सीधे सीधे ताड़ना दे रहा है कि हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। अब लोग कहते हैं जी आजकल ट्रेंड है, ये सब चल रहा, आज की जनरेशन है, लेकिन बाइबल हमारी वही उतनी ताज़ा है। अगर वो पुरानी है तो ये नहीं कि वो एक स्टोर रूम में रखने लायक बुक हो गई है। हम हर दिन बाइबल खोलते हैं, वो हर दिन न्यू रेवलेशन देती है। हम क्यों अपना समय निकाल कर एक दूसरे को सुनते हैं, वचन सुनते हैं, जबकि हम कईयों ने तो पूरी बाइबल पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हर बार हमसे नई बात करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ ये सिखा रहा है कि हाय है उन पर, आप जो चीजें गलत है उनको गलत ही कहें, और जो सही है वो सही होनी चाहिए। यानी कि हमें जो सही है उसी को थामना है, उसी को करना है। गलत चीजों को हमें इनकरेज नहीं करना है इन एनी फॉर्म। मेरे बच्चे कई बार सेकुलर म्यूजिक सुनते हैं तो मुझे बहुत पेन होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखिए आजकल दुनिया में बहुत से सेकुलर सॉन्ग्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, कई बार हमें वो म्यूज़िक पसंद भी आ जाता है, लेकिन उन लिरिक्स को देखें कि हम क्या गा रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, उसमें कितनी पवित्रताई है, कितना उसमें अच्छी बात बोली है, चाहे वो दुनिया की ही कोई चीज़ है। हम बिब्लिकल सॉन्ग्स को सुनते हैं, वो पवित्र हैं, उनमें आशीष है। जैसे जैसे हम उनको गाते हैं हमारे जीवनों में क्या आती है, आशीषें उतरती है, हम ब्लेस होते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। लेकिन जो दुनिया की चीज़ें हैं, हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, उन चीज़ों को नोटिस करें कि वो हमारे बच्चों के लिए सही है या नहीं है, हमारे लिए सही है कि नहीं है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हम सबों के लिए कितनी सही है, कितनी जेन्युइन है। तो उन लिरिक्स में अगर कोई गलत बात नहीं है दैट्स ओके, लेकिन अगर वो गलत हैं तो हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें कहने को तो क्रिश्चियन है बट वो सारी सेकुलर चीज़ों को भी एंटरटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोशल रहना, उनको अपना बिजनेस रन करना है, उनको हर किसी के साथ इक्वली रहना है। मैं नहीं ये कहती कि हमें दूसरों को तुच्छ जानना है, उनको बताएं कि जो मुझसे प्यार करता है वो तुमसे भी प्यार करता है। हालेलुया। हमें यही तो दिखाना है कि हम कौन है। हमें अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है दूसरों में। हमें दूसरों की आइडेंटिटी में अपने आप को नहीं खड़ा करना, हमें अपनी आइडेंटिटी, हम यीशु मसीह के, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। हम क्या है, हमें परमेश्वर के वचन को ले जाके लोगों में रखना है। ट्रूली लेट यू नो, एट माई इंस्टीट्यूट व्हेन आई टीच, मैं कहीं ना कहीं से मुझे अंदर से वो एग्जाम्पल या कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जो मैं बच्चों को वचन से ही इनकरेज कर देती हूँ। एंड दे नो जीसस, दे नो हमारी जो टीचर है, जो हमें टीच करती है, हमें ट्रेन करती है, वो कैसे अपनी लाइफ में इस जर्नी में कैसे यहाँ तक आई, या कोई भी मैं एग्जाम्पल या कुछ भी बताती हूँ तो उसमें मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बता देती हूँ। मैं उनको कैसे ना कैसे करके गॉस्पेल शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वो हमारे अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए कि ये जन भी ना छूट जाए, ये भी ना छूट जाए। हम कैसे भी करके इनके जीवनों में इस बीज को बो दें। फलवंत करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। सो यहाँ पर जो वचन हमें सिखा रहा है कि हम भले को बुरा ना कह रहा है कि हाय उन पर जो बुरे को भला कहते हैं और भले को बुरा कहते हैं। सो यहाँ पर हम गलत कर जाते हैं। हमारा परमेश्वर गलत चीज़ों में हमें इनकरेज नहीं करते, वो हमें सही चीज़ों में करते हैं। तो आप भी वैसे ही दूसरों को इनकरेज करें। हालेलुया। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कि हमें लगता है कि हम कैसे अपने आप को उस चीज़ में बनाए रख सकते हैं। देखिए, हम किस तरीके से अपने आप को पाक और साफ रख सकते हैं अपने थॉट्स में।
यानी कि जो भी हम सोचते हैं, जो हम बातें करते हैं, उसमें हमारी पाकीज़गी होनी चाहिए कि हम कुछ भी किसी से बात कर रहे हैं तो वो एक अच्छी कन्वर्सेशन होनी चाहिए जिसमें परमेश्वर का जो वचन है उसी रीति से हम किसी को इनकरेज करें या बात करें, या किसी से भी हम मिलते हैं तो एक सही थॉट के साथ हम मिलें। जो भाई हैं उनके लिए भी, मैं उन बहनों के लिए भी, यंग लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, सबके लिए कह रही हूँ कि अपनी कॉलिंग को पहचाने कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, और मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ मैं अपने परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने थ्रू। सो अगर हम किसी के सामने खड़े हैं और इतरा रहे हैं फालतू का कि ये जन हमें कहे कि हाँ तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो, या लड़कों में होता है कि हाँ हम दूसरों को अच्छे लगें, लेकिन आप अच्छे परमेश्वर के थ्रू लगे, आप परमेश्वर के कामों की वजह से लगे, परमेश्वर में बने रहने के लिए लगे। हमें अपने परमेश्वर के कामों को अपनी अपनी लाइफ के थ्रू दिखाना है कि हम कैसे हैं। लोग इस चीज को प्रीच करें कि यस दिस इज द पर्सन, ये इंसान हमने देखा भी, इतना सब कुछ के बीच में भी ये इंसान टस से मस नहीं होता, ये गलत चीजों में जाता ही नहीं। वो है कि लोग आपकी वाहवाही करें, लोग आपको सराहें कि दिस इज द ट्रू फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो राइट एग्जाम्पल है वो तो मसीह ही है हमारे जीवन में। बहुत से लोगों ने पाप किया, सब ने पाप किया, बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया है, कोई भी पाप से बिना नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। तो अगर हम सब बचाए गए हैं परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की उस ग्रेस के द्वारा, वी आर कॉल्ड राइचियस, है ना, राइचियसनेस जो हमारे अंदर वो प्रभु की ओर से और किसी की तरफ से नहीं है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपना आइडल माने। बहुत से बच्चे हैं दे लाइक मेनी करेक्टर्स, वो उनको ज़्यादा पेरेंट्स भी इनकरेज करते हैं कि ये करेक्टर होना चाहिए, वो उसको पसंद करे। जब तक मुझे नहीं पता था ना, मैं आपको सचमुच बता रही हूँ, मैं भी सुपरमैन और ये कैप्टन अमेरिका ये वो अपने बच्चों को इनकरेज किया करती थी कि ले। लेकिन जैसे ही मैंने एक बार एक सरमन सुना, मैंने उसमें जाना कि हम दुनियावी हीरोज को या दुनियावी चीज़ों में अपने बच्चों को दिखा कर उन्हें हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं ला सकते। उन्हें फ़र्क दिखाएं कि हम कौन हैं। हमें पार्शियलिटी नहीं दिखानी, हमें अपने ही जीवनों से दिखाना है कि हमारी चॉइसेस क्या हैं, हम क्या चुन रहे हैं। देखिए बहुत बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, मेरी लाइफ में बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ पास्टर्स वाइफ ऑल्सो, मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे चैलेंजेस आए हैं जिसमें मैं काफ़ी हद तक बदल कर बाहर आई हूँ, और काफ़ी हद तक मैं बदल रही हूँ। यस, बदल रही हूँ। प्रभु मुझे समय दे रहा है चीज़ों को बदलने का। कई बार मैं भी चूक जाती हूँ, नॉट इन दैट सेंस। जब से मैं प्रभु में हूँ, इवन प्रभु से पहले भी मेरे को इतना पता था कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक नियुक्त पर्सन रखा हुआ है, राइट। और मैं जानती हूँ कि जब मैं मसीह को ग्रहण कर चुकी हूँ, मैं तब भी पूरी रीति से, जिसे होता ना वचन के कोई ज्ञान था, ना कोई ऐसी गहराई थी, ना चीज़ों का इतना स्पिरिचुअल पता था, लेकिन मसीह से प्रेम था। मैं जब से प्रभु में आई हूँ, मैं इवेंजलिज्म तब से कर रही हूँ, मैं वचन बहुतों से शेयर करती हूँ। मैं जब ट्रैवल करती थी, मैं अपने पॉकेट में न्यू टेस्टामेंट को रखती थी। मैं किसी से भी मैंने ऐसा फील नहीं किया कि पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा, बट मैं शेयर कर देती थी। मैं छोटी सी बात बताऊंगी। एक बार मैं ज़ीरकपुर से चंडीगढ़ ट्रैवल कर रही थी, तो परमेश्वर के वचन ने हमेशा मुझसे हमेशा बात करी है, मुझे इनकरेज किया है उस यंग एज में भी कि मेरे को कैसे रहना है, मुझे क्या क्या करना है। और प्रभु ने मुझे उन गलत रास्तों से बचा के रखा है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आई कि आई लॉस्ट माई ब्रदर, एंड द मोमेंट आई लॉस्ट माई ब्रदर, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा। जीसस का जो वचन है, यीशु मसीह मेरा भाई बना, मेरा सहारा बना, मेरा सब कुछ बना, और ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात करवाई जो प्रभु में थे, और उन लोगों से मैं कनेक्ट होते 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 2011 में, आज 15 मई 2011 है, आज ही के दिन अद्भुत रीति से मैं मेरे हस्बैंड पास्टर करण चौहान से उन्हीं के चर्च में मिली थी। हमारी मुलाकात एक स्ट्रेंजर्स की तरह ही हुई थी, और हमारी अरेंज मैरिज है। परमेश्वर ने कैसे हमें जोड़ा, ये खुदा का फजल है। व्हेन आई लुक बैक कि आज से करीब 12 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक होंगी। हालेलुया। सो जो मेरे बहन भाई आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
मैं उन सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, आज की सिचुएशन को नहीं देखें, आप पिछला देखें जो प्रभु ने आपको आशीषें दी हैं, और आगे का विश्वास रखें कि आने वाले दिनों में अगर मैं यहाँ पर हूँ तो प्रभु आपको भी पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएगा। हालेलुया। सो मैं बता रही थी कि मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, तो वो एक बहन थी, शी वाज सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हर लाइफ। वो बहुत दुखी थी, वो बस का वेट कर रही थी। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि सिस्टर आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं भी ज़ीरकपुर जा रही हूँ। तो मैंने बोला कितने बजे का टाइमिंग है? तो शी सेड बस 2 मिनट में बस आने वाली है। जैसे ही हम दोनों एक साथ बस के अंदर एंट्री करते हैं, वो मेरे साथ ही बैठ जाती है और वो लड़की मेरा हाथ पकड़ लेती है और वो जोर जोर से रोने लग गई। आई वॉज जस्ट एंगेज्ड, मेरी इंगेजमेंट हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? प्रभु ने वो कंपैशन मुझे दिया है कि मैं किसी भी बहन का दुख नहीं दे सकती, भाई का भी नहीं देख सकती। भाई लोग ऐसा ना सोचे कि सिस्टर हमारा दुख नहीं समझेगी, किसी का भी नहीं। लेकिन हाँ, कई बार मेरा जो नेचर है कि सही को सही और गलत को गलत में, मेरा जो बिहेवियर है वो एक इस तरीके से होता है कि दूसरों को लगता है कि मे बी शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। येस आई एम। और प्रभु में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत कहें। वो सिस्टर बहुत बहुत परेशान थी और उसके हस्बैंड उसे छोड़ चुके थे। उस समय पे मुझे ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप का कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी तो जस्ट एंगेजमेंट हुई थी और आई वॉज इन अ फैंटेसी वर्ल्ड कि मेरी शादी होने वाली है, ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं पता था कि एक रियल पिक्चर तो आफ्टर मैरिज होती है, उससे पहले तो रील्स चलती हैं। हालेलुया। सो जब उस सिस्टर ने मुझसे अपनी बात को शेयर किया, मैं सोच में पड़ गई कि ये मुझे क्यों बता रही है। आई डोंट नो हर, बट वो एक्चुअल में परमेश्वर की योजना थी। मेरा ज़ीरकपुर से चंडीगढ़ जाना उस बहन के लिए था और वो सुसाइड करने जा रही थी। और मुझे उसने जो बोला, आपको पता मैं मरने जा रही हूँ, तो आई वॉज लाइक मुझे क्यों बता रही है ये? लेकिन परमेश्वर ने उसी समय मुझे वो बोल्डनेस दी और मैंने वो अपनी पॉकेट से न्यू टेस्टामेंट को निकाला, मैंने उसे वचन दिया, गॉड लव्स यू। मैंने यूहन्ना 3:16 उसके लिए पढ़ा, जो मेरी जिंदगी में पहली बार आया। मैंने वही उसको एग्जैक्टली दिया और वो बहन के मन को शांति मिली। मैंने बहुत सी टेस्टिमनीज शेयर करी, मैंने जिन लोगों की स्टोरीज को सुना हुआ था उस समय पे, तो बहुत परमेश्वर ने मुझे बहुत से रेवलेशन दिए। मेरे मुंह से ऐसे ऐसे वचन निकल रहा था कि मुझे इतनी गहराई भी नहीं थी वचन की। एंड आई वाज शॉक्ड, ये क्या हो रहा है? वो बहन ने उसी समय फैसला लिया कि वो सुसाइड नहीं करेगी, वो परमेश्वर पर भरोसा करेगी। उसी समय मुझे उसको वापस ज़ीरकपुर भेजना पड़ा कि बहन आप वापस जाएं, अपने घर जाएं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और आप यकीन माने, एक हफ्ते बाद उसी जगह पे वो मुझे नेक्स्ट वीक जब मिली, उसने भीड़ में मुझे हक किया और मुझे बहुत प्यार से मुझे थैंक यू बोला कि सिस्टर अगर उस दिन आप ना होते तो शायद मैं अपनी लाइफ खत्म कर देती। आई वॉज इन टीयर्स, मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। प्रभु ये तूने क्या कर दिया? बट मुझे एक चीज समझ में आ गई कि परमेश्वर की बड़ी योजना है मेरे लिए। सो प्रिय लोगों, आप लोगों के लिए भी परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है। आप अगर आज वचन में कम है तो और बढ़ जाएं, प्रार्थनाओं में कम है तो और बढ़ें, पवित्रताई में नहीं है या कम है, पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित कर दें। जो हमारा जीवन है, हमारी कॉलिंग क्या है? प्रभु में उसकी नजदीकी में आना, उसकी पवित्रताई में निर्दोष साबित होना। यीशु का आना बहुत शीघ्र है, समय थोड़ा है। वो दुल्हन बने कि हमारा दूल्हा जब आए तो हम उसमें पाक और साफ पाए जाएं। आपको पता है, हम डेली बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, बहुत आसपास बहुत गंदगी है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उन पर दिन भर बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, भाई बहनें, हस्बैंड्स, वाइफ्स, सब बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत से ट्रेंड को कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वुड इनकरेज यू कैरी दिस वन, और इसमें जो जो परमेश्वर चाह रहा है उन चीज़ों को थामें, उन चीज़ों के साथ अपने परमेश्वर की महिमा करें, लोगों के बीच में जाएं। आपको कुछ भी करना है परमेश्वर में रहते हुए करें, आप उसकी पाकीज़गी में बने रहें। हम बिना पवित्र हुए परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं अगर हम इस तरफ में गंदगी में बैठे हैं और उस तरफ में हम हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, तो वो हालेलुया या वो आराधना स्तुति कहीं नहीं लगेगी। इफ़ यू आर अ प्रीचर, इफ़ यू आर जस्ट अ बिलीवर, आप समझ लीजिए, अगर आप
वचन सुनाने वाले या जिस बैठकर सुनने वाले में दोनों एक से हैं कि दोनों में पाकीज़गी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। एक पास्टर को, एक पासबान को, उसके पूरे परिवार को, उसकी पूरी कलीसिया को, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन बातों को सीखें और सिखाएं कि हम अपने परमेश्वर की तरह पवित्र बने, क्योंकि वो बोलता है कि पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ। अपनी मैरिज में पाकीज़गी रखें। बाइबल में साफ लिखा है हिब्रू की पुस्तक में कि जो मैरिज का बिछोना है वो पाक रहे, लेकिन आज अफसोस बहुत से ऐसे बिछोने हैं जो कि खराब हो चुके हैं। अफसोस ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मैरिज से पहले ही बहुत सी गलतियों को कर चुके हैं। अफसोस कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ रहे, वो सोचते हैं कि हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वी आर डूइंग गुड। वो हम ये समझे कि हम किसको सुन रहे हैं, अपनी कॉलिंग को पहचानें कि हम इन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। आराधना करें, स्तुति करें, परमेश्वर की नज़दीकी में रहें, वचन को पढ़ें और लोगों को ज़रूर इनकरेज करें। ये हमारी कॉलिंग है। और इसके अलावा ये नहीं कि हम, ठीक है, नेम फेम, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, वेरी गुड, ठीक है, मैं भी अपना इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ दिस थिंग, बट मैं एक चीज़ है, अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी आईज को, अपने कानों को, अपने माइंड को, अपने मुंह को, अपने पूरे बॉडी को यीशु के हाथों में सौंप दो। अपने बिजनेस में अब यीशु को अपना पार्टनर बना लो। इफ यू आर अनमैरिड, यीशु मसीह को बोलो कि यीशु तू मेरा पार्टनर है। इफ यू आर मैरिड, याद रखें कि आपकी शादी में यीशु है। डोंट टच एनीवन। याद रखें अगर आप विडो भी हैं, आपके हस्बैंड नहीं हैं, आपका यीशु मसीह सहारा है। अगर कोई नेक्स्ट मैरिज करता है, इट्स अ गुड थिंग, वो उसका चॉइस है, बट बाइबल में लिखा है कि अगर आप पाकीज़गी में बने रहें, दैट वेल एंड गुड। हम असली दुल्हन परमेश्वर यीशु मसीह की हैं, हम होप उससे रखें। वो जब आएगा, अब जैसे एक लड़की की एंगेजमेंट होती है तो वो पूरी शादी की तैयारियों में रहती है, फाइनल डेट फिक्स होती है, लेकिन हमारी उसमें डेट फाइनल नहीं है, लेकिन पता है कि दूल्हा तैयारी कर रहा है हमारे लिए और वो पक्का आएगा, क्योंकि वो आया था, वो इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसने हमारे लिए वो सब कुछ सहा, वो मारा भी गया, वो गाड़ा भी गया, लेकिन द बेस्ट थिंग, ही इज अ लिविंग गॉड। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और हम उसकी दुल्हनें हैं। वो पिता के घर में हमारे लिए घर बना रहा है। इमेजिन कीजिए, दुनियावी दूल्हा कभी भी ऐसी दुल्हन को लेकर नहीं जाएगा जो पाक नहीं है, तो हमारा आसमानी खुदा कैसे ले जाएगा? मैं सबको इनकरेज करूंगी कि अपने अपने जीवनों में गौर करें, हम कहाँ पर चूक रहे हैं। आई थैंक गॉड कि प्रभु ने मुझे बहुत सी चीज़ों में सिखाया है और ये बोल्डनेस भी दिया है कि मैं बोल पाती हूँ किसी को भी। कई बार मैं अच्छी भी नहीं लगती किसी को कि भी हाँ ये कुछ भी बोल देती है, बट आई थैंक गॉड कि मैं कुछ भी नहीं, मैं प्रभु की ओर से बोलती हूँ और मैं अपने परमेश्वर के लिए बोलती हूँ। एंड मैं इसी तरह प्रीच करूंगी जहाँ जहाँ वो मुझे इस्तेमाल करेगा। आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस सेशन। आई एम सो हैप्पी कि आज हमने आराधना स्तुति करी, हमने वचन को सीखा। जिन बहन भाइयों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, मैंने सबकी पढ़ी है। किसी ने अपनी मैरिज के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, बहुत से लोगों ने जो दुआएं की हैं, मैं उन सबों को बताना चाहती हूँ, हमारा खुदा सुनता है। मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी लाइफ की बहुत बड़ी बैटल्स में मैंने विक्ट्री पाई है, आप सब पाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु आपके सारी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है, लेकिन आज के इस वचन को आप थाम लें। जो मैंने इनिशियली बताया था कि अदन की वाटिका में वो जो बैरी ने टारगेट किया हुआ है हमारी जनरेशन्स को, टेक दिस बर्डन फॉर आवर जनरेशन्स, फॉर दिस क्रिश्चियन कम्युनिटी। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि किसी बहन के साथ गलत हो रहा है, उनका साथ दें। देखते नहीं रहें कि मतलब ये तो हो रहा है, हम खाली दुआ ही ना करें, हम इनकरेज भी करें। अगर कोई भाई गलत रास्ते पे है तो पूरी जी जान से कोशिश करें कि हम उसको वचन के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, हर तरह से हम उसको उस दलदल से बाहर निकालें, बैरी के उस ट्रैप से बाहर निकाल पाएं। और कोशिश करें कोई भी ऐसी बहन या बेटियां हैं जो गलत तरीके से अपने आप को चीज़ों में फंसाए हुए हैं, इवन अन्य जाति में भी जो ऐसे लोग आपको दिखते हैं, उनको वचन
से इनकरेज करें, उनके लिए दुआ करें, उनसे घिन नहीं करें, उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, एक बोझ रखें कि हमें जो सेवकाई मिली है प्रभु में, वो यही मिली है कि हमने सबको सुसमाचार सुनाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत सी चीज़ें बात करते करते परमेश्वर मुझसे भी बात करता है। प्रभु में पाक रहें, साफ रहें। लव योर गॉड। परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।